नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन के कार्यक्रम स्वस्थ जीवन में। दोस्तों, अपने शरीर को पूरी तरह स्वस्थ बनाए रखने के लिए ओरल हाइजीन यानी कि मुंह की सफाई बहुत ज़रूरी है। और अगर हम बात करें सुंदर मुस्कुराहट की, तो सुंदर मुस्कुराहट के लिए भी स्वस्थ दांतों का होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आज जो हमारे चर्चा का विषय रहेगा वो है मुंह एवं दांतों में होने वाले रोग, रोकथाम एवं उपचार। और इसी खास विषय पे आज जो हमें जानकारी देंगे वो है डॉक्टर प्रवेश झिंटा जी। सर, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे आज के कार्यक्रम में। धन्यवाद। अगर हम सब बात करें ओरल हाइजीन की, तो आखिर इतना ओरल हाइजीन ज़रूरी क्यों है? देखिए, जैसे पहले से ही कहते आए हैं कि एक स्वस्थ मुख स्वस्थ शरीर का आधार होता है। तो यदि आपके दांत और मुख स्वस्थ रहता है तभी जो है आपका शरीर भी स्वस्थ रह सकता है। क्योंकि जैसे हम कहते हैं कि ये मुख्य द्वार होता है शरीर का, जो पाचन क्रिया यानी कि डाइजेशन जो है मुंह से ही स्टार्ट होती है। तो अगर हम खाने को अच्छे से चबा के नहीं भेजेंगे अगर, या उनमें कोई प्रॉब्लम होगी, तो ना स्वास्थ्य अच्छा रहेगा ना मुख स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जी। और अगर हम बात करें जो मुंह दांतों से जुड़े जो सामान्य रोग है वो कौन कौन से नज़र आते हैं? देखिए, अलग अलग स्टेजेस पे लाइफ में अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। जेंडर बेस्ड भी हो सकता है, जैसे कई पुरुषों में कई ज़्यादा प्रेवलेंट होती हैं, कई महिलाओं में ज़्यादा होती हैं, बच्चों में और बुज़ुर्गों में। तो अलग अलग स्टेज पे अलग अलग प्रॉब्लम्स फेस कर सकते हैं। सर, जैसे आपने बताया कि ये जो बीमारी है अलग अलग शरीर में, मतलब अलग अलग लोगों में अलग अलग तरह की दिखाई देती है। जैसे बच्चों में अलग हो सकती हैं, जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनमें अलग हो सकती हैं। तो मैं सबसे पहले चाहूँगा आप हमारे दर्शकों को बताएं, जो छोटे बच्चे हैं उनमें कौन सी जो बीमारी नज़र आती है? देखिए, यदि बच्चों में सबसे कॉमन जो है, क्योंकि खान पान की वजह से अब जो दांतों में बोलते हैं ना कीड़ा लग गया है, डेंटल केरीज कहते हैं उन्हें, वो सबसे कॉमन है। क्योंकि आजकल हमारा खान पान बच्चों का, हम लोग इस तरह का खाना देते हैं और उस वजह से जो है ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। एक तो ये हो गया, उसके अलावा दांतों के टेढ़े मेढ़े होना, वो भी एक खान पान का एक बहुत बड़ा रोल है उसमें, टेढ़े मेढ़े होने में भी दांतों के। उसके अलावा ये तो हो गई बच्चों की बात। उसके बाद जो है आपके जो अडल्ट्स है, वयस्क अवस्था में, तो आपके मसूड़ों में प्रॉब्लम हो सकती है, ऑफ कोर्स डेंटल केरीज भी हो सकती हैं। और फिर ऑफ कोर्स उसमें आप जो बुज़ुर्गों के आती है बात, तो बहुत सारे दांत निकल जाते हैं। उसके अलावा फिर और प्रॉब्लम्स होती है। उसके अलावा उनको जो शरीर की और बीमारियाँ होती हैं उसका भी असर पड़ता है। तो सर, जैसे कि आपने बताया कि जो हमारा खान पान है वो भी एक सबसे बड़ा कारण है जो हमारे मुंह एवं जो दांतों में होने वाले रोग हैं। जी। तो सर, अगर हम बात करें, जो जैसे हमारे सबसे बड़ी जो समस्या देखने के लिए मिलती है, जो हमारे मसूड़े हैं उनसे खून बार बार आ जाता है, तो उसका कारण क्या रहता है? देखिए, सबसे बड़ा कारण उसका है कि मुंह की सफाई ना रखना। अब मुंह जब अगर आप नियमित रूप से ब्रश नहीं करते हैं, खाना खाने के बाद कुल्ला नहीं करते हैं, ये एक्चुअली जो मुंह के रोग के सबसे पहले लक्षणों में आता है। ज़्यादातर लोग शिकायत करते हैं कि जब मैं ब्रश करता हूं तो उसके बाद आपके मसूड़ों से खून निकलता है। तो ये एक सबसे पहला लक्षण होगा कि शायद इसको मसूड़ों की बीमारी होने जा रही है। जी सर, और उसके कारण क्या क्या रहते हैं? देखिए, सबसे पहला कारण तो है नियमित रूप से दांतों की देखभाल नहीं करना। अब क्योंकि मुंह तो पूरे टाइम में यूज़ होना ही है, सारे दिन भर आप कुछ ना कुछ खाते रहेंगे, या क्योंकि ब्रश तो आप 2 ही टाइम खाएंगे, तो बाकी टाइम में तो आपको साफ रखने ही है दांत। अगर वो ना रख पाएँ और नियमित रूप से अगर आप डॉक्टर के पास जाकर जांच ना करवाएं, तो इसमें काफ़ी चांसेस रहते हैं कि मसूड़ों में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। जी डॉक्टर साहब, हमने अक्सर सुना है कि दांतों में कीड़ा लग जाता है। आखिर दांतों में कीड़ा लगना होता क्या है और ये किस तरह से जो इसके लक्षण रहते हैं? देखिए, ये एक सबसे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो सब लोग पूछते हैं। तो दांत जो मुंह में है, ओरल कैविटी में आपके नॉर्मली भी बैक्टीरिया होते हैं जो कि आपको दांतों को पचाने में मदद करते हैं। तो जब अगर हम ऐसी चीज़ें खाएंगे जो ज़्यादा देर तक दांतों के बीच में या मसूड़ों के आसपास उसमें रहेंगे, तो क्या होगा, वो जो बैक्टीरिया हैं, बैक्टीरिया जो है उनको खाने को, स्पेशली आजकल जैसे सबसे ज़्यादा क्या है, चॉकलेट्स, पिज़्ज़ाज़, फास्ट फूड्स खाते हैं जो कि वो दांतों में चिपक जाते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि वो बैक्टीरिया ज़्यादा बढ़ जाते हैं और उसकी वजह से वो ऐसी चीज़ें बनाते हैं जैसे एसिड्स या कुछ एंजाइम्स बनाते हैं, जिसकी वजह से जो क्योंकि दांत देखा जाए तो वो हड्डी से भी ज़्यादा मजबूत होते हैं, उसमें जो मिनरल कंटेंट सबसे ज़्यादा होता है बॉडी में, उनको फिर वो आहिस्ता आहिस्ता गलाना शुरू कर देते हैं। अब नॉर्मल लैंग्वेज में आप कीड़ा बोलेंगे, बट बैक्टीरिया होते हैं जो माइक्रोब्स होते हैं, वो लगते हैं। तो अगर उसका और प्रॉब्लम ये है कि अगर उपचार टाइम से ना करें तो एक तरफ ही जाता है, वो ख़राब ही होता रहते हैं दांत।
डॉक्टर साहब, एक और जो हमें जो बहुत बड़ी समस्या जो लोगों की शिकायत रहती है वो रहती है कि मुंह में छाले पड़ रहे हैं, तो आखिर इसका कारण क्या रहता है? देखिए, छालों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि अगर आप मेंटेन नहीं रख सकते हैं, दांतों को अच्छे से साफ़ नहीं करते हैं, ध्यान नहीं रखते हैं, वो एक रीज़न रहता है। फिर एक और डेफिशिएंसी जैसे विटामिन्स वगैरह की डेफिशिएंसी, और उसके अलावा जो छालों का रीज़न एक बहुत होता है, अगर बाय चांस आपके कोई ऐसा छाला है जिसमें दांत अगर कोई शार्प है, उसकी वजह से लग रहा है जो हील ना हो रहा हो, ये एक कैंसर का रूप भी आगे ले सकता है। तो इसलिए हमें उसके बारे में ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। जी सर। सर, सेंसिटिव टूथ आखिर ये होता क्या है और ये किस तरह की बीमारी होती है? देखिए, दांतों के 3 पार्ट होते हैं। जो बाहर वाला जो हमें सफ़ेद दिखता है, इसको इनेमल बोलते हैं। उसके बीच में एक डेंटिन होता है, उसमें आपके जो नर्व्स होती हैं। जी जी। तो क्या होता है, अगर आप किसी वजह से जैसे दांत खराब हो गए या आप अच्छे से ब्रश नहीं करते हैं, थोड़ा वो बाहर वाला पोर्शन थोड़ा घिस जाता है, उसकी वजह से जैसे आप पानी पीते हैं वो उसकी वजह से सेंसिटिविटी होती है। इनफैक्ट ये सबसे कॉमन है, आपने टेलीविज़न में बाकी देखा होगा, सबसे ज़्यादा जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं वो सब किसकी हैं, जो सेंसिटिविटी के लिए टूथपेस्ट की। जी। तो सर, अगर इसके बचाव किस तरह से होना चाहिए और जो हमारा जो खान पान है उसमें विशेष तौर पे क्या ध्यान रखना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि खान पान ऐसा होना चाहिए जो फाइब्रस, जो आपका अंदर उसमें चिपके ना खाने दांतों के बीच में। उसके अलावा नियमित रूप से ब्रश करना, और नियमित रूप से ब्रश जब मैं बोल रहा हूँ तो ये केवल ऐसा नहीं कि 2 टाइम ब्रश करना, प्रॉपर तरीके से ब्रश करना वो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर आप अच्छे तरीके से, जैसे आजकल का जैसा हमारा लाइफस्टाइल हो गया, क्या होता है, सुबह जाना है, किसी को स्कूल जाना है, किसी को ऑफिस जाना है, तो क्या करते हैं, खाना खाया फटाफट से 4-5 बार स्ट्रोक्स मारे, और उसकी वजह से क्या होता है कि सब जगह वो जो दांतों के ऊपर फोर्स सेम नहीं रहती है। अब उस वजह से वो दांत घिस जाते हैं और उस वजह से आपको सेंसिटिविटी होनी शुरू हो जाती है। उससे जैसे आपने बताया कि जो आजकल जो सबसे बड़ी जो समस्या है, हम सही तरीके से दांत की सफाई नहीं करते हैं, तो एक सही तरीका किस तरह से होना चाहिए दांतों को साफ रखने का? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ब्रश का चयन करना। तो ब्रश एक सॉफ्ट या मीडियम होना चाहिए, ब्रश बहुत हार्ड ब्रशिंग नहीं होनी चाहिए, और एक रोज़मर्रा के जो हमारी दिनचर्या है ब्रशिंग को उसी रूप में लेना चाहिए। कहा जाता है कि अराउंड 3 से 5 मिनट जो है आपको ब्रशिंग को देनी चाहिए। उससे क्या होता है कि हर दांत का ख्याल रख सकते हैं। नहीं तो क्या होता है, एक बार करेंगे और पीछे से आगे तक एक बार, वो सब जगह नहीं हो सकता है, क्योंकि दांतों की संरचना कुछ ऐसी है कि उसके बीच में जो है खाना फंसता है। तो अगर आप उस दांतों पे अगर नहीं ब्रश अच्छे से करते हैं तो ऐसे में आपके वो दांत खराब हो सकते हैं और भी दिक्कतें आ सकती हैं। सर, जैसे हमने सुना है कि अक्सर लोगों की शिकायत रहती है कि उनके मुंह से बदबू लगातार रहती है, हालांकि वो हर 2 टाइम ब्रश भी कर रहे हैं, फिर भी जो उनकी जो मुंह से जो बदबू है वो जाती नहीं है, तो उसका क्या कारण रहता है? ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है कि बहुत सारे लोगों के ये बहुत कंप्लेंट होती है। तो मुंह की दुर्गंध का बहुत सारे कॉज हो सकते हैं, और इन कई बार क्या होता है कि मुंह की दुर्गंध जो है आपको किसी आने वाली शरीर की बीमारी के बारे में भी बता सकता है, जो पेशेंट को कहीं पता भी नहीं होगा। तो मुंह की दुर्गंध का सबसे पहले जो मुंह के कारण होते हैं, दांतों की सफाई ना रखना, और कई लोग जैसे बुजुर्ग लोग डेंचर पहनते हैं उसकी सफाई ना रख पाना, कई लोगों के जो अक्ल दाढ़ आ रही होती है उसके आसपास मसूड़ों में इन्फेक्शन हो जाए, वो एक वजह होती है। उसके अलावा ये तो हो गए मुंह के कारण, इसके अलावा जो है आपको अगर गले का इन्फेक्शन बार बार होता हो, और जैसे मैंने कहा कि शरीर की और बीमारियां, तो अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज़ हो, शुगर जिसको कहते हैं, किसी किडनी की डिजीज़ हो, लिवर की डिजीज़ हो, वो भी एक टिपिकल आपके मुंह पे स्मेल आ सकती है। तो कहीं ना कहीं जो हमारे शरीर में अन्य बीमारियां हैं वो भी मुंह की से जो जुड़ी है, मुंह की जो रोगों से जुड़ी रहती हैं। तभी ये इतना ध्यान दिया जा रहा है ओरल हेल्थ पे, क्योंकि ये कई बार जो है शरीर की अन्य हिस्सों में बीमारियों के बारे में भी आपको पहले बता सकता है, जबकि मरीज़ अपने आप को ये समझता है कि मैं तो एकदम हेल्दी हूँ। जी। अक्सर लोग सर अपने दांतों की सफाई रखते हैं और जो जीभ की सफाई है उसे साफ रखना भूल जाते हैं, तो जीभ की सफाई कितना ज़रूरी है और किस तरह से जो जीभ की सफाई? ये बात आपने सही पूछी। जो मुंह की दुर्गंध में जीभ का भी एक बहुत बड़ा रोल रहता है, क्योंकि जीभ में क्या होता है, अगर आप उसको टंग को क्लीन नहीं करते हैं, वो भी उसके ऊपर भी कोट, कई बार देखा होगा सफ़ेद से रंग की होती है जीभ हुई। तो अगर आप वो जीभ को साफ़ नहीं करते हैं तो जो मुंह के बैक्टीरिया हैं वो ऐसे कंपाउंड्स बनाते हैं जिसको हम वोलेटाइल सल्फर कंपाउंड्स बोलते हैं, वो दुर्गंध करते हैं पैदा। तो इसलिए जब भी
जब आप ब्रश करो, कुल्ला करने के बाद ब्रश से ही आपको जीभ को भी साफ करना चाहिए। मतलब ब्रश से भी उसको साफ किया जा सकता है। ब्रश एक बहुत अच्छी जरिया है उसको साफ करने मतलब हमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि एडवर्टीजमेंट में देखते हैं कि आप फलाना चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी जीभ को साफ रखने के लिए। बिल्कुल नहीं, आप सिर्फ ये है कि अगर आपको प्रॉब्लम है तब तो नेचुरली आपको डॉक्टर के पास जाके उसका इलाज करवाना चाहिए, पर जब हम बात करें एक रूटीन केयर की रोज़ घर पे, तो आपको रोज़ और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे हमने देखा है कि लोग माउथ वॉशेज़ करते हैं रोज़ यूज़ करने के लिए। माउथ वॉशेज़ कोई ऐसे यूज़ करने के लिए नहीं है, ये हैं आपके जो आपको जो प्रॉब्लम हो मसूड़ों में, जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे वो आपको अगर ज़रूरत पड़ी तो वो आपको कुछ दिनों के लिए प्रिस्क्राइब करेंगे, उसके बाद उसका बचाव ही एक इलाज है। जी। डॉक्टर साहब, जो सबसे बड़ा कारण मुझे लगता है जो मुंह और दांतों में जो रोग हो रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण जो हमारा जो रोज़मर्रा का खान पान है वो सबसे बड़ा कारण है। तो एक सही तरीके का खान पान किस तरह का हमारा रहना चाहिए? जी बिल्कुल, अभी भी जब हम बुज़ुर्गों से बात करते हैं तो वो हमेशा ये बोलते हैं कि हमारे सारे दांत देखो अभी एकदम ठीक है, क्योंकि उनका खान पान वैसा था। जो फाइब्रस फूड बोलते हैं, जो आराम से वो एरिया को साफ भी कर देते हैं। अब खान पान का क्या हो गया है, फास्ट फूड्स और स्टिकी फूड्स, चॉकलेट्स वगैरह। अब चॉकलेट्स पे सबसे सिंपल शुगर होती है, तो आप वो अगर दांतों के बीच में फंस जाए, जैसे मैंने पहले कहा कि बैक्टीरिया हैं, वो वहाँ की सबसे अच्छी चीज़ मिलेगी उनको खाने के लिए, और वो बढ़ते जाएंगे और प्रॉब्लम करते जाएंगे। सर, जैसे आपने पहले भी बताया था कि अलग अलग लोगों में अलग अलग बीमारी देखने के लिए मिलती है, चाहे जैसे कि बच्चे हैं उनमें अलग अलग रोग देखने के लिए मिलेंगे। अगर हम बात करें महिलाओं की, तो महिलाओं में विशेष तौर पर कौन सी समस्या देखने के लिए मिलती है? देखो, महिलाएं, हमारी बेटियां, बहनें अलग अलग स्टेजेस से गुजरती हैं। जब आपके 13-14 साल के होते हैं, जैसे उनकी मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होती हैं, फिर आपके प्रेगनेंसी, उसके बाद जो उनके लोगों के पीरियड्स बंद होते हैं, मेनोपॉज जिसको बोलते हैं, इन जगहों पे जो हार्मोन्स होते हैं इनका बहुत बड़ा रोल होता है। हालांकि ये ऐसा प्रेगनेंसी वगैरह खुद प्रॉब्लम कुछ नहीं करती हैं, बट होता क्या है, क्योंकि जो हार्मोनल चेंजेस होती हैं उस वजह से उनमें ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि अगर वो मेंटेन नहीं रखेंगे, अगर साफ़ नहीं रखेंगे, तो ज़्यादा चांसेस रहते हैं वो मसूड़ों में और प्रॉब्लम होने के। इसीलिए हमेशा ये कहा जाता है कि जब हम बात करते हैं जो माताएं बनने वाली हैं, जो महिलाएं हैं, उनको ये रहता है कि उनको उससे पहले जो है बहुत अच्छे से डॉक्टर के पास जाके अपने मसूड़ों और दांतों का अच्छे से इलाज कराना चाहिए, और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी बहुत अच्छे से साफ़ करना चाहिए। तो टाइम टू टाइम चेकअप करवाना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है जीवन के हर उसमें। डॉक्टर साहब, आजकल हमने देखा है कि जो मुंह और जो दांतों से जो रोग है वो धीरे धीरे बहुत बड़ी समस्या बन जाते हैं, जैसे कि माउथ कैंसर बन जाते हैं। तो इसकी शुरुआत किस तरह से होती है और उनके जो लक्षण वो किस तरह से देखने के लिए मिलते हैं? जी, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है। जो इंडिया में, भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा जो है कैंसर का रेट ओरल कैंसर है, और मुंह का कैंसर की, जैसा आप लोग सब जो जानते हैं, स्मोकिंग एक बहुत बड़ा कारण है। स्मोकिंग, आप चाहे सिगरेट पीते हैं या रखते हैं, वो एक बहुत बड़ा कारण है मुंह के कैंसर का। तो इसलिए ये मतलब बहुत ज़रूरी है कि इस बारे में अवेयरनेस, हम कोशिश भी करते हैं अवेयरनेस फैलाई जाए कि इसका सेवन कम से कम किया जाए। और सर, अगर हम बात करें इनके लक्षण की, तो उसके लक्षण किस तरह से देखने के लिए मिलते हैं? देखिए, मुंह के जैसे जो खाने वाले होते हैं, गुटखा वगैरह, सबसे प्रॉब्लम क्या होती है कि उनका मुंह पूरा नहीं खुलता है, सफ़ेद सील ना वो बन जाती है, या किसी भी रूप में हो सकता है एक अल्सर ही बन जाए, जैसे आपने मुंह के छाले की बात की। एक अल्सर, ऐसा अल्सर, अब नॉर्मली क्या होता है कि जो बॉडी का मैकेनिज़्म ऐसा होता है कि कोई भी अल्सर होगा वो हफ्ते 10 दिन में ठीक हो जाएगा किसी इलाज करके, मगर अगर वो कुछ दिनों बाद भी ठीक नहीं होता है, दैट मीन्स कि इसमें शायद कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो आपको आगे कुछ और टेस्ट वगैरह करने की ज़रूरत पड़ेगी, वो रूल आउट करने के लिए कि क्या ये कैंसरस तो नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इसका ट्रीटमेंट किस तरह से रहता है? ट्रीटमेंट देखिए, वो कैंसर की स्टेजिंग पे होता है। सबसे पहले तो यही होता है कि आपको जो धूम्रपान जो है उसको छोड़ना होगा, और सबसे पहला तो यही होगा क्योंकि कारण ही वो रहा है। उसके अलावा हमारे पास अलग अलग चीज़ें होती है, जैसे सर्जरी है, फिर रेडियोथेरेपी है, कीमोथेरेपी, डिपेंडिंग अपॉन के किस स्टेज में है आपका कैंसर, ओरल कैंसर जो है। सर, अगर हम बात करें हेल्दी डाइट की और जो विटामिन्स है, कौन कौन सी जो विटामिन्स है हमारे दांत और मुंह के लिए बहुत ज़रूरी रहती है? देखिए, दांतों की अगर बात करें, अभी भी कई बार ऐसे एक मिथ है कि अगर दांत ख़राब हो रहे हैं, हम बोलें कि जी हम लोग कैल्शियम ले लें शायद ठीक हो जाए। जो दांत एक बार बन जाते हैं उनकी शेप तो बन जाती है। अब डाइट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप स्टिकी फूड ना खाएं,
ऐसी कोई चीज़ ना खाएं, शुगरी फूड ज़्यादा ना खाएं, नियमित रूप से देखभाल करें और नियमित रूप से आप डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं। डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इवन अगर हम लोग रोज़ भी साफ़ करते हैं तो भी हर चीज़ को नेचुरली जो आप चीज़ सबसे ज़्यादा यूज़ हो रही है उसको एक सर्विस की ज़रूरत तो होती है। तो इसलिए आपको नियमित रूप से डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए, तो ताकि हम लोग देख के ये बता पाएँ कि आपको कुछ इलाज की ज़रूरत है या नहीं। सर, जैसे आपने बताया कि डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी है, तो कितने समय के अंतराल के बाद हम अपने दांतों की जो चेकअप करवाते रहना चाहिए? देखिए, जनरली हम लोग जो बात करते हैं, अगर आप अच्छे से मेंटेन रखते हैं, 2 टाइम ब्रश करते हैं, कुछ भी खाने के बाद कुल्ला करते हैं, तो हम कहते हैं उनको कि साल में एक बार आपको डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए। हालांकि अगर आपकी दिक्कत है उसमें, तब आपको पहले थोड़ा जाना चाहिए। जब तक वो हेल्दी स्टेट में ना आ जाएं आपके दांत, तब तक आप नियमित रूप से जाइए। उसके बाद उनके अनुसार, डॉक्टर के अनुसार आप जा सकते हैं। सर, डॉक्टर साहब, जो एक सबसे बड़ी आम जो समस्या हम देखने को या सुनने के लिए मिलती है वो रहती है दांतों में झनझनाहट। आखिर वो होती किस तरह से है और उससे बचाव किस तरह से रहना चाहिए? इसको हम डेंटल हाइपर सेंसिटिविटी बोलते हैं, जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे। डेंटल हाइपर सेंसिटिविटी के रीज़न ही ये होते हैं कि एक तो या दांत खराब हो जाए आपका, या आपका ब्रशिंग का तरीका ठीक ना हो। ये जब भी आप कुछ पानी पिएंगे, और अब बहुत सारे लोगों की ये कंप्लेंट होती है कि आके आपको बोलेंगे कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो हम लोग जो क्या करते हैं कि एक तो सबसे पहले रीज़न होता है कि अगर दांत खराब है तो उसका इलाज करेंगे। अगर वो ब्रश करने का तरीका उनका ठीक नहीं है तो हम उनको ब्रश करने को बोलेंगे, और साथ में कोई अगर ज़रूरत पड़ी तो टूथपेस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं, जिससे कि वो सेंसिटिविटी कम होती है, या फिलिंग कर सकते हैं उसमें जी। बट बेस लाइन रहता है आपका ब्रश करने का तरीका। एक प्रॉब्लम ये है, एक ये है कि हर आदमी के दांत जो है एकदम सीधे नहीं होते हैं। जी। हर आदमी के दांत जो है किसी के टेढ़े मेढ़े भी हो सकते हैं। तो उसके एक पेशेंट के हिसाब से हम लोग उनको ब्रश करने का तरीका बताते हैं कि आपको किस तरह से ब्रश करना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, आज के समय में जो सबसे बड़ी कन्फ्यूजन रहती है वो है सबसे बेस्ट क्वालिटी का टूथपेस्ट या टूथब्रश कौन सा होता है। इसमें अक्सर लोग पूछते भी हैं कि सबसे अच्छा टूथपेस्ट कौन सा है, टूथब्रश कौन सा है, तो आपके कौन सा रिकमेंड करना चाहेंगे? देखिए, जैसी तो आजकल एडवर्टाइजमेंट होती है उसको देख के तो ये लगता है कि हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं, उन्हीं की सुननी चाहिए। पर एक देखा जाए तो ये होता है कि हमें एक सॉफ्ट या मीडियम ब्रश करना चाहिए यूज़, अच्छे तरीके से ब्रश करना चाहिए। जो ये टूथपेस्ट हैं ये सारे स्टैंडर्डाइज्ड है, क्योंकि इनका मेन क्या काम होता है, सफाई करें। और फ्लोराइड्स जो हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं दांतों को मेंटेन रखने के लिए। वो ऑलमोस्ट सब टूथपेस्ट में ये होते हैं। हम लोग जो टूथपेस्ट हम तभी प्रिस्क्राइब करते हैं, जैसे हम बात कर रहे थे सेंसिटिविटी के लिए, तब हम प्रिस्क्राइब करेंगे। अदरवाइज़ आप नॉर्मली कोई भी टूथपेस्ट आप यूज़ करेंगे, अच्छे से ब्रश करेंगे, नियमित रूप से ब्रश करेंगे, तो हेल्दी रहेंगे। सर, टूथपेस्ट का चयन किस तरह से होना चाहिए? जैसे कि हमने देखा है कि जो अलग अलग टूथपेस्ट होते हैं उनमें डिफरेंट लाइंस लगी होती है, रेड लाइन होती है, ब्लैक लाइन होती है, तो अलग अलग बीमारियों के लिए रहता है। तो इसका चयन किस तरह से होना चाहिए? देखिए, वो जो है उनके जो कॉम्पोजिशन होती है उस तरह से होती है। अब जैसे किसी को अगर सपोज किसी को स्मेल आती है, ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, तो जिंक कंटेनिंग टूथपेस्ट होते हैं। पर वो मेरा ख्याल एक आम उसको छोड़ने के बजाय वो प्रोफेशनल्स पे छोड़ देना चाहिए, डॉक्टर्स पे छोड़ देना चाहिए कि कौन सा करना चाहिए। बाकी जैसे कहा कि ब्रश टूथपेस्ट का जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है उसका शेप कैसी है, साइज़ कितना है। क्योंकि अगर बहुत थिक होगा साइज़ तो वो ज़्यादा घिस सकता है दांतों को। तो एक पतले टूथपेस्ट फॉर्म में होगा और थोड़े छोटे पार्टिकल साइज़ होंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सर, हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पे आज भी लोग दांतून एवं चूर्ण का इस्तेमाल करते हैं, तो ये किस हद तक सही है? और अगर हमें दांतून का इस्तेमाल करना है तो किस दांतून का इस्तेमाल सबसे उचित रहेगा? देखिए, दांतून तो हम अखरोट और आड़ू की मेरे ख्याल पहले से करते आ रहे हैं, तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। ओनली सिर्फ एक प्रॉब्लम उसके साथ क्या होती है कि जब हम ज़ोर से घिसते हैं तो जो मसूड़े नीचे को जा सकते हैं, वो एक प्रॉब्लम होती है। इसीलिए अब वो जो टूथपेस्ट से रिप्लेस कर दिए गए हैं। पर आप अगर नियमित रूप से वो करते हैं तो एक सफाई, एक क्लींजिंग एक्शन एक बहुत अच्छा होता है इनका, तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। सर, जैसे हमने देखा है कि जो माउथ वॉश है वो भी काफ़ी ज़्यादा आ गए हैं और एडवर्टीजमेंट में देखा है कि बहुत ज़रूरी माना जाता है, तो आपकी नज़र में वो कितना ज़रूरी है? इसका जो रिलेशन है पहले से, ये जो हमने बात की थी पहले कि दुर्गंध, अब ज़्यादातर प्रॉब्लम होती है दुर्गंध से। जो ये माउथ वॉशेज़ होते हैं ये दुर्गंध को ख़त्म नहीं करते हैं,
ये क्या करते हैं, थोड़े टाइम के लिए कम कर देते हैं। तो जब तक हम उसका कारण नहीं जानेंगे और उसका इलाज नहीं करेंगे तब तक आप ये चीज़ें यूज़ करते रहेंगे। हालांकि जैसे मैंने बताया पहले कि लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए नहीं होते हैं ये। हम माउथ वॉशेस तभी देते हैं अगर उसमें, जैसे हमने बताया कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है गम से, बहुत ज़्यादा आपको स्मेल आ रही है, तब कुछ दिनों के लिए देंगे। उसके बाद एक नियमित रूप से देखभाल काफ़ी होती है। सर अगर हम बात करें आज के समय में जो सबसे कॉमन जो समस्या है मुंह और दांतों से जुड़ी, वो कौन सी नज़र आ रही है? देखिए सबसे बड़ी समस्या तो है, जैसे हम बताया कि एक जो दांत में केरीज होना और मसूड़ों में प्रॉब्लम आनी, ये एक सबसे बड़ी समस्या है जो आजकल लोग आते हैं। जी। और सर इसका इलाज किस तरह से रहता है? इसका इलाज जैसे मैंने कहा पहले कि एक तो नियमित रूप से डॉक्टर के पास जाके, क्योंकि ये जो मैंने बताया कि ये शुरुआती लक्षण है, इसके अगर इसको हम नहीं करेंगे तो कुछ टाइम बाद क्या होता है कि दांत हिलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वो जो बैक्टीरिया कीटाणु हैं वो अंदर जाके उसके जो हड्डी होती है उसको भी गला देते हैं, और उसकी वजह से जब अचानक आपको पता चलता है तो आपके दांत हिलने शुरू हो जाते हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो इसलिए अगर उसको आप चाहते हैं कि आपको ये ऐसी प्रॉब्लम ना आए, तो जब भी ऐसे लक्षण दिखें तो आपको तुरंत जाकर डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। उस खास तौर पर अगर हम बात करें जो वरिष्ठ लोग हैं उनको किस किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए अभी देखा जाए तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो दांत लोगों के चले ही जाते हैं, जैसे बुज़ुर्ग होते हैं तो। और दांतों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत कब होती है? जब आप बुज़ुर्ग हो जाते हैं, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम आपका जो पाचन तंत्र वो वैसे ही वीक हुआ होता है। तो अगर आप मुंह से अच्छे से चबा कर भेजेंगे अगर खाने को, तो आपको नेचुरली डाइजेस्टिव सिस्टम को भी कम मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप पूरे लाइफ टाइम में अच्छे से मेंटेन रखते हैं तो वो दांत रह सकते हैं तब तक। हालांकि किसी वजह से निकालने भी पड़ते हैं तो उन दांतों को तुरंत जो है उसको रिप्लेस कर देना चाहिए, डेंचर लगा सकते हैं और चीज़ें कर सकते हैं। सर ऐसा क्या संभव है कि जो मुंह और दांतों से जुड़े रोग है वो हमारे जो बाकी शरीर के भाग है उसे भी प्रभावित कर सकते हैं? बिल्कुल, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। जो मुंह के प्रॉब्लम्स हैं, इससे जैसे जैसे आपके इसमें रिसर्च आगे बढ़ रही है, ये कहा जाता है कि दांतों की और मसूड़ों की समस्याओं से आगे हार्ट की प्रॉब्लम्स, शुगर की प्रॉब्लम्स, और जो महिलाओं की हम बात कर रहे थे, महिलाओं में जो आपका प्रसव है वो समय से पूर्व हो सकता है और कम बर्थ वेट के बेबीज़ हो सकते हैं, क्योंकि उसका एक साइंटिफिक बेसिस है जिसके ऊपर हम बहुत सारी स्टडीज़ भी हुई हैं। तो ये डेफिनेटली लिंक्ड हैं कि और जगह जो प्रॉब्लम्स हैं उसकी वजह हो सकते हैं। तो सर जैसे आपने बताया कि हार्ट से भी के लिए भी प्रभावित कर सकता है, तो हार्ट को किस तरह से प्रभावित कर रहा है? देखिए जो हार्ट के, जैसे हार्ट अटैक की बात करते हैं तो हम डेफिनेटली कार्डियोलॉजिस्ट ज़्यादा अच्छा बताएंगे उसमें। तो एक सीरीज़ होती है उसमें कि क्या क्या इवेंट्स होते हैं। तो ऐसा कहा जाता है अगर आपके मुंह में बहुत सारे बैक्टीरिया हैं तो वो ऐसी चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं जो कि आपके जो हार्ट प्रॉब्लम्स में भी प्रोड्यूस होते हैं। तो क्योंकि अब ब्लड तो एक ही है पूरे बॉडी में, चाहे मुँह से जाए या आप हार्ट से जाएं, तो सब जगह है, तो वहाँ से वो ट्रैवल कर सकते हैं और वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। सर अगर आप हमारे दर्शकों को हमारे कार्यक्रम के माध्यम से संदेश देना चाहेंगे तो क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए मैं यही कहना चाहूँगा कि दांत जो हैं ये शरीर के बाकी हिस्सों की तरह ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको ओवरऑल हेल्थ रखनी है तो दांत और मुंह स्वस्थ रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये स्वस्थ नहीं होंगे तो, क्योंकि जैसे होता है ना कि एक ऑर्गन में किसी में प्रॉब्लम होगी तो दूसरे में भी होगी, इसी तरह जो आपका मुंह है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ज़रूर, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हम खाते हैं उसकी शुरुआत हमारे मुंह से ही होती है, इसीलिए मुंह की सफाई रखना बहुत ज़रूरी है। और जैसे हम कहते हैं ना कि प्रॉब्लम क्या होती है, बाई चांस के दांत 32 हैं तो ये सोचते हैं 31 भी रह जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हार्ट अगर एक ही है तो इसलिए ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो इसलिए हर ऑर्गन, हर पार्ट बॉडी का बहुत ज़रूरी है और उसे बचाए रखना चाहिए। सर मैं आज आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। आज आपने हमारे दर्शकों को बहुत सारी जानकारियाँ दी, साथ ही मुंह एवं दांत में होने वाले रोगों के बारे में बताया और बताया कि आखिर किस तरह से हम इसे बचा सकते हैं और अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। दर्शकों अब वक्त हो चुका है आपसे अलविदा लेने का। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।